सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 52 ऑफ एनिमे न्यूज। आज हम सब बात करेंगे अनदर एनिमे मूवी रिलीजिंग इन इंडिया बाय पीवीआर। Crunchyroll made some biggest announcements for Indian anime fans, Naruto to re-air on Indian television और भी बहुत सारी अपडेट्स के बारे में। लेट्स गेट इट स्टार्टेड। तो वीडियो शुरू करने से पहले अ वेरी बिग शाउट आउट टू ऑल दीस 5 पीपल जिन्होंने हमारी चैनल मेंबरशिप परचेज की है। थैंक यू टू गेम हब, अनुभा प्रधान, सस्ता नशा, वाओ, नारुतो एंड ऑल्सो मिस्टर बीस्ट। Thank you for joining and supporting the channel. You can also support us by clicking the join button. Now, Part 1 of the anime news, anime announcements, trailers, promos and more। और इन सारे ट्रेलर्स और प्रोमोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तोहो ने 16 जुलाई को मकोटो शिंकाई की अपकमिंग मूवी सुजुमे नो तोजीमारी का एक नया प्रमोशनल वीडियो स्ट्रीम किया। 1 मिनट 42 सेकंड के पीवी में हमें काफी नए विजुअल्स देखने को मिले और पिछले टीजर में रिलीज हुए साउंड ट्रैक का एक्सटेंडेड वर्जन भी हमें सुनने को मिला। मूवी जापान में 11 नवंबर को रिलीज होगी और क्रंचीरोल 2023 के स्टार्टिंग में इस मूवी को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सिर्फ एशियन रीजन्स को छोड़कर। एशियन रीजन्स में भी ये मूवी रिलीज होगी बट उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स किसी और कंपनी को दिए जाएंगे। बाकी आपको तो पता ही है, मकोटो शिंकाई ने ऑलरेडी श्योरिटी दे रखी है कि मूवी इंडिया में जरूर आएगी। तो 5 से 7 अगस्त को क्रंचीरोल एक्सपो 2022 होने वाला है, जिसमें एक स्टेज पैनल चेनसॉ मैन एनिमे का भी होगा। स्टेज पैनल इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 8 अगस्त को सुबह 1:30 बजे स्टार्ट होगा और इस बार डेफिनेटली लोग स्टेज पैनल से एक न्यू ट्रेलर और एक की विजुअल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्लीच मांगा के क्रिएटर ताइते कुबो ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर एनिमे में कुछ एक्स्ट्रा बैटल्स होने वाले हैं जो मांगा में नहीं थे। एनिमे इस साल अक्टूबर से प्रीमियर होना शुरू होगा। तो स्टूडियो क्लैप की अपकमिंग एनिमे मूवी द टनल टू समर द एग्जिट ऑफ गुड बाय का एक ट्रेलर रिलीज हुआ है। इस मूवी को तागोची तोमोहिसा डायरेक्ट करने वाले हैं, जो इससे पहले आकुडामा ड्राइव एनिमे डायरेक्ट कर चुके हैं और रिसेंट में वही ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर्स भी डायरेक्ट कर रहे हैं। ट्रेलर से मूवी विजुअली काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही है, सो प्लीज डू चेक इट आउट। तो कागुया-सामा के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने रिवील किया है कि कागुया-सामा की न्यू मूवी कागुया-सामा फर्स्ट किस नेवर एंड्स का टीवी ब्रॉडकास्ट होगा आफ्टर द थिएट्रिकल रिलीज इन जापान। तो हाल ही में विनलैंड सागा के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से रिलीज किए गए एक प्रोडक्शन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कैरेक्टर डिजाइनर ताकाहिरो आबिरू ने कहा है कि वो विनलैंड सागा के सीजन 3 को ध्यान में रखते हुए सीजन 2 के कैरेक्टर्स को डिजाइन कर रहे हैं। तो विनलैंड सागा सीजन 3 माइट बी अ पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर, बट अभी के लिए कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है सीजन 3 की। सीजन 2 जनवरी 2023 से एयर होना शुरू होगा। तो योशिहिरो टोगाशी, द क्रिएटर ऑफ हंटर हंटर की मांगा यू यू हाकुशो के नेटफ्लिक्स लाइव एक्शन अडेप्टेशन का एक नया विजुअल और मेन कास्ट पैनल अनाउंस किया गया है। मेन कास्ट की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। लाइव एक्शन सीरीज दिसंबर 2023 में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। तो हमारी तरह आप सब भी एनिमे, मांगा और जापानीज कल्चर में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो शायद आपने भी जापान में सिचुएटेड एक आइलैंड ओकिनावा के बारे में सुना होगा। ऐसा माना जाता है कि ओकिनावा में रहने वाले लोग काफी लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उनके इस लंबे जीवन का राज है इकिगाई। इकिगाई एक बहुत ही पॉपुलर जापानीज टर्म है जिसमें इकी का मतलब होता है लाइफ और गाई का मतलब होता है वैल्यू। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इकिगाई का मतलब होता है जो आपके जीवन को मूल्य, अर्थ या उद्देश्य देता हो। अगर आप भी इकिगाई के बारे में और ज्यादा डिटेल्ड और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क बिरल्स के द्वारा लिखी गई सेम नेम की बुक इकिगाई, जिसकी हाई क्वालिटी बुक समरी आपको कुकू एफएम ऐप पर सुनने को मिल जाएगी, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। कुकू एफएम की बात करें तो ये एक मेड इन इंडिया ऐप है जो कि इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है और इस पर 4000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज अवेलेबल हैं। मैं खुद ये ऐप काफी समय से यूज कर रहा हूँ और इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर 4.5 स्टार्स की रेटिंग मिली हुई है और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल एंड लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए आप भी इस ऐप को यूज कर सकते हैं। अगर आप हमारे दिए कूपन कोड का यूज करते हैं तो आपको कुकू एफएम के ईयरली सब्सक्रिप्शन पर पूरे 50% का ऑफ मिलेगा, जिससे कि आपको 399 रुपीज का ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपीज में ही मिल जाएगा। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक पर क्लिक कीजिए और कुकू एफएम की इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक्स और स्टोरीज की दुनिया में खो जाइए। तो लेट्स मूव ऑन टू सम स्मॉल बट मेजर अपडेट्स। वन पीस फिल्म रेड का एक नया विजुअल और ट्रेलर रिलीज हुआ है। मूवी जापान में अगस्त 6 को रिलीज होने वाली है। अटैक ऑन टाइटन द फाइनल सीजन ब्लू-रे वॉल्यूम 4 का एक नया विजुअल रिलीज हुआ है और हाजिमे इसायामा ने विजुअल में फीचर्ड एरन के टाइटन फॉर्म का नाम ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। टाइटन का नाम है शूबी नो क्योजिन।
यानी कि द फाइनल टाइटन। वॉल्यूम 4 जापान में 17 अगस्त को रिलीज होगी। अंकल फ्रॉम अनदर वर्ल्ड एनिमे फैंस के लिए बुरी खबर है, एनिमे रीशेड्यूल हो चुका है। एटेलियर पॉन्ट डार्क स्टूडियो, व्हाट नेम मैन, एनिमे स्टूडियो के स्टाफ की हेल्थ कंडीशंस की वजह से एनिमे 17 अगस्त से कंटिन्यू किया जाएगा। कॉमिक कॉन के दौरान कियानू रीव्स ने रिवील किया है बर्सर्कर कॉमिक बुक एनिमे अडेप्टेशन, जो कि प्रोडक्शन आईजी एनिमेट करने वाला है। इस एनिमे में टोटल 2 सीजन्स होंगे। जंप फेस्टा 2023 अनाउंस हो चुका है फॉर December 17 and 18. More details about the festa will be revealed later someday. That time I got reincarnated as a slime मूवी स्कारलेट बॉन्ड का एक नया विजुअल रिलीज हो चुका है। मूवी जापान में 25 नवंबर को रिलीज होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे एनिमे के नए विजुअल्स रिलीज हुए हैं। जिनके विजुअल्स रिलीज हुए हैं वो एनिमे हैं ब्लू लॉक, पॉप टीम एपिक सीजन 2, शांग्री ला फ्रंटियर, रूबी आइस क्वीनडम, स्पाई क्लासरूम और लैंड ऑफ गोल्ड, लैंड ऑफ वाटर। विजुअल्स के साथ साथ इनके प्रमोशनल वीडियोस भी रिलीज हुए हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पार्ट 2 ऑफ द एनिमे न्यूज, मांगा एंड लाइट नॉवेल्स। तात्सुकी फुजिमोतो की मांगा चेनसो मैन का पार्ट 2 पब्लिश होना स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 12 जुलाई। नए चैप्टर्स मांगा प्लस या शोनन जंप ऐप पर हर ट्यूसडे रात को 8:30 बजे रिलीज होंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। वन पीस और ब्लैक क्लोर मांगा के हाइएटस खत्म हो चुके हैं। वन पीस 1 महीने के शॉर्ट हाइएटस पर था और 24 जुलाई से मांगा के न्यू चैप्टर्स पब्लिश होना शुरू हो चुके हैं। मांगा का इचिरो ओदा ने रिसेंटली कंफर्म किया था कि वन पीस इन इट्स फाइनल सागा नाउ एंड ही इज प्लानिंग टू ड्रॉ ऑल द मिस्ट्रीज लेफ्ट इन वन पीस दैट हैव बीन हिडन अंटिल नाउ। और अब बात करते हैं ब्लैक क्लोर की। तो मांगा 3 महीने से हाइएटस पर थी क्योंकि मांगा का यूकी ताबाता मांगा के फाइनल आर्क की तैयारी कर रहे थे और अब 1 अगस्त से मांगा के न्यू चैप्टर्स पब्लिश होना शुरू होंगे शोनन जंप ऐप पर। तो सोलो लेवलिंग मानवा के आर्टिस्ट सेयोंग रैक जैंग AKA दुबू अब नहीं रहे अकॉर्डिंग टू द रीड आई स्टूडियो ऑन ट्विटर। कुछ अनस्पेसिफाइड हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उन्हें सेरेब्रल हैमरेज हो गया एंड जैंग पास्ड अवे। एक प्राइवेट फ्यूनरल के अलावा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो ये कि रीड आई स्टूडियो जो कंपनी सोलो लेवलिंग की वेबटून एनिमेशंस बनाती है वो ये स्पेक्यूलेट नहीं कर रहे हैं कि जैंग की एब्सेंस सोलो लेवलिंग के फ्यूचर को किस तरह से अफेक्ट करेगी। टावर ऑफ गॉड मानवा का चैप्टर 550 रिलीज हो चुका है और मानवा कुछ टाइम के लिए हाइएटस पर रहेगी मानवा के क्रिएटर सीयू की हेल्थ कंडीशंस के चलते। नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज सॉक्स एजुकेशन की मांगा अडेप्टेशन अनाउंस हो चुकी है जिसे ड्रॉ करेंगे क्रिएटर जॉन तराशिने, आई होप दैट आई प्रोनाउंस दैट राइट, जो अपनी मांगा द एंड क्रेडिट्स रोल व्हेन द सी रन्स के लिए जापान में काफी ज्यादा जाने जाते हैं। मांगा कॉमिक ब्रिज की वेबसाइट पर 15 जुलाई से पब्लिश होना शुरू होगी जापानीज में ही। इंग्लिश रिलीज के लिए अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो नेटफ्लिक्स ने मांगा क्रिएटर मोयाशी फुजिसावा की बर्न द हाउस डाउन मांगा की लाइव एक्शन सीरीज अनाउंस की है जो कि वर्ल्ड वाइड नेक्स्ट ईयर से प्रीमियर होना शुरू होगी। नाउ एंडिंग द मांगा सेक्शन विद हंटर हंटर। तो अब तक ये सबको पता चल ही गया होगा हंटर हंटर मांगा वापस आ रही है। तो टोगाशी सेंसेई ने मांगा की अपडेट देते हुए कहा है कि उन्होंने 10 चैप्टर्स की इंकिंग प्रोसेस कंप्लीट कर ली है और उसमें बस थोड़े बहुत फिक्सेस करना बाकी है। उन्होंने कुरापिका का एक स्केच भी शेयर किया है जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। तो पार्ट 3 ऑफ द एनिमे न्यूज, एनिमे गेमिंग न्यूज। बांदाई नामको एंटरटेनमेंट ने अनाउंस किया है ड्रैगन बॉल द ब्रेकर्स 8-person ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम 14 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। गेम PS4, Xbox One, Nintendo Switch और PC के लिए अवेलेबल होगी। बांदाई नामको ने गेम का एक ट्रेलर भी रिलीज किया है। अजूर स्ट्राइकर गन वॉल्ट 3 गेम Nintendo Switch प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है और Xbox के लिए 2 अगस्त को रिलीज करी जाएगी। PC यूजर्स को गेम के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। PC के लिए गेम विंटर में रिलीज हो सकती है। तो बुशीरोड ने रिवील किया है क्रेयॉन शिनचैन द स्टॉर्म कॉल्ड फ्लेमिंग कासुकाबी रनर गेम फॉल 2022 में रिलीज होने वाली है PC के लिए। So part 4 of the anime news related to India and holy shit भाई ये वाला पार्ट इस वीक काफी ज्यादा लंबा है। नेटफ्लिक्स इंडिया डिटेक्टिव कोनन ज़ीरोस टी टाइम और विनलैंड सागा सीजन 1 के एपिसोड स्ट्रीम कर रहा है इंडियन रीजन में। और कुछ शोज जो नेटफ्लिक्स इंडियन रीजन में ऐड करने वाला है वो है काकेगुरुई ट्विंस 4 अगस्त को, नारुतो शिपुडेन 8 अगस्त को, डोटा ड्रैगन्स ब्लड 11 अगस्त को, टेकन ब्लड लाइन 18 अगस्त को। नेटफ्लिक्स जल्द ही फुल मेटल ऑल्केमिस्ट की 2 नई लाइव एक्शन मूवीज द रिवेंज ऑफ स्कार और द फाइनल ऑल्केमी रिलीज करने वाला है वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इंडियन रीजन। इंडियन वॉइस आर्टिस्ट सुदेश भूटाने ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रिवील किया है कि ये फुल मेटल ऑल्केमिस्ट की तीनों लाइव एक्शन मूवीज हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होंगी और वो भी मूवी के हिंदी डब का पार्ट होने वाले हैं। एनीवन एशिया अपने यूट्यूब चैनल पर अ प्लेस फर्दर देन द यूनिवर्स के एपिसोड स्ट्रीम कर रहा है। म्यूज एशिया भी अपने यूट्यूब चैनल पर गोल्डन कामुई सीजन 1 और काकुरियो बेड एंड ब्रेकफास्ट फॉर स्पिरिट्स के एपिसोड स्ट्रीम कर रहा है जुलाई से। सो दिस वाज काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड फॉर एवरीवन। सोनी ये ने कुछ वीक्स पहले नारुतो एनिमे का एक प्रोमो एयर किया जिससे कंफर्म है कि नारुतो जल्द ही सोनी ऐप पर ब्रॉडकास्ट होने वाला है।
वो भी 7 मल्टीपल लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मराठी, तेलुगु, बांग्ला, मलयालम, जिसमें से हिंदी, तमिल, तेलुगु और बांग्ला लैंग्वेज में इसके प्रोमोस ऑलरेडी दिखा दिए गए हैं। और एक बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स से यह भी पता चला है कि सोनी यह जल्द ही वन पीस भी लाने वाला है हिंदी डब में। आयरनी देख रहे हो भाई साहब, बहुत भयंकर। तो सोनी यह के ही फॉलो अप में क्रंची रोल ने भी बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ा है। क्रंची रोल ने इंडियन एनिमे फैंस के लिए कुछ बहुत बड़ा रिवील किया है 18 जुलाई को, जिसकी इंफॉर्मेशन आप सबको ऑलरेडी पता होगी, बट इन केस इफ यू आर लिविंग अंडर अ रॉक, लेट मी टेल यू एवरीथिंग इन शॉर्ट। क्रंची रोल ने 18 जुलाई से इंडिया और बाकी काफी सारे रीजन्स के लिए अपने सब्सक्रिप्शन प्लान्स के प्राइसेस कम कर दिए हैं, और हम इंडिया से हैं तो हम सिर्फ इंडियन रीजन की ही बात करेंगे। सो आफ्टर द चेंज इंडिया में क्रंची रोल के अब 3 प्लान्स हैं, जिसमें से पहला प्लान है 79 रुपीज अ मंथ, जिसमें आप सिर्फ एक डिवाइस पर अनलिमिटेड शोज एक्सेस कर पाएंगे, क्रंची रोल की लाइब्रेरी से साइमलकास्ट शोज देख पाएंगे और डिजिटल मांगा भी रीड कर सकते हैं फॉर जस्ट 1 डिवाइस। और जो सेकंड प्लान है 99 रुपीज अ मंथ, इसमें बेसिकली सारी चीजें सेम है, बट आप इसे 4 डिवाइसेस पर लॉग इन कर सकते हैं। तो अगर 4 लोग मिलकर भी सिर्फ एक प्लान परचेज करते हैं तो सिर्फ 25 रुपए महीने में आप लीगली बहुत ही कन्वीनियंटली एनिमे देख सकते हैं। तो तीसरा प्लान है 999 रुपीज अ ईयर, जो कि देखने में सबसे ज्यादा लगता है, बट एक्चुअली ये सबसे ज्यादा सस्ता प्लान है अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स के नजरिए से देखें। प्राइसेस के अलावा क्रंची रोल अब एनिमे कंटेंट के हिंदी डबिंग पर भी फोकस कर रहा है। स्टार्टिंग उन्होंने रैंकिंग ऑफ किंग्स और माय ड्रेस अप डार्लिंग से कर दी है। दोनों एनिमे के 2-2 एपिसोड्स आप हिंदी डब में क्रंची रोल का प्लान लेकर देख सकते हैं। ऑल्सो हाल फिलहाल में क्रंची रोल के थ्रू ही जुजुत्सु काइसन की हिंदी डबिंग होने के रूमर्स भी चल रहे हैं। CEO ऑफ क्रंची रोल राहुल पुरीनी इज क्वाइट हैप्पी विद द डिमांड फॉर एनिमे इन इंडिया एंड इज लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सपैंड मोर एंड मोर इन फ्यूचर। तो PVR ने भी 20 जुलाई को एक और एनिमे मूवी की अनाउंसमेंट की है, फ्री द फाइनल स्ट्रोक वॉल्यूम 2। इस एनिमे का नाम आप में से काफी लोगों ने नहीं सुना होगा। इस एनिमे के 2-3 सीजन्स हैं और कुछ मूवीज है जिन्हें देखना जरूरी है या नहीं वो मैं नहीं बता सकता, बिकॉज मैंने भी ये एनिमे नहीं देखा है। एंड अपॉन आस्किंग PVR कि क्यों वो ऐसा एक बहुत ही लिमिटेड रीच वाला एनिमे इंडिया में लेकर आ रहे हैं, जिस पर PVR ने जवाब दिया कि वो सिर्फ पॉपुलर एनिमे नहीं बल्कि हर ग्रुप के एनिमे फैंस को टारगेट करके एनिमे का बेस इंडिया में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। एंड ऑनेस्टली दैट इज वेरी इंप्रेसिव बाय PVR। मैं तुम्हें एक रीजन दे सकता हूं कि क्यों तुम्हें अपने नियरेस्ट PVR में जाकर इस एनिमे मूवी को एक्सपीरियंस करना चाहिए, और वो रीजन है क्योटो एनिमेशन। यस, अगर तुमने वायलेट एवरगार्डन एनिमे देखा है देन हाँ, ये वही स्टूडियो है। सो एनिमेशन के दीवानों, यू कैन नॉट एब्सोल्युटली मिस आउट ऑन दिस वन। सो हाँ, दैट्स ऑल फॉर टुडे फोक्स। लेट्स मीट इन नेक्स्ट न्यूज वीडियो, होपफुली वेरी सून। और हाँ, जाने से पहले कुकू FM पर इकिगाई की बुक समरी जरूर सुनना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपने इससे क्या सीखा। बाय बाय।